बीटेक कंप्यूटर साइंस में आप कर सकते हो यहाँ से बीटेक। अरे कंफ्यूजन आ रही है कि भैया मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ, कौन से कॉलेज में नहीं जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा बजट क्या बैठेगा। एवरेज पैकेज आपका ये होता है कि जितने बच्चे प्लेस हुए ना उनका डेटा उठा के उनका एवरेज किया जाता है। पर मीडियन पैकेज में क्या किया जाता है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनमें जो बीच में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका क्या पैकेज था उनको उठाया जाता है। आपको यहाँ पे ना लो कंपटीशन मिल जाता है, क्योंकि जेई में बहुत सारे बच्चों को पहले से गवर्नमेंट और साथ में बीटेक के कॉलेजेस मिल जाते हैं, तो वहाँ आपका एक फायदा हो सकता है अगर आप सही से प्रिपेयर करते हो। तो एनसीईआरटी पे बेस्ड ये टेस्ट होता है जो 11th और 12th की होती है। तो हेलो गाइस, सीबीएसई बोर्ड्स का रिजल्ट आ चुका है, साथ में आईसीएसई बोर्ड्स का भी आ चुका है। अब बारी है सीयूईटी की। जेईई मेंस हो चुके हैं, आपके कमेंट के हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज निकालना, तो आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लेके आया है सीयूईटी के थ्रू बेस्ट कॉलेजेस आपको कौन कौन से मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। प्लस मैं ये भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और क्या क्या रहेगा। साथ में किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट आ रहा है, चाहे वो मेरा छोटा भाई हो या छोटी बहन हो, कंफ्यूजन आ रही है कि भैया मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ, कौन से कॉलेज में नहीं जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा बजट क्या बैठेगा, ये सारी चीज़ें अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपके लिए लाया हूँ फ्री काउंसलिंग सेशन फ्रॉम कॉलेज इनसाइट्स, जहाँ पे हमारे काउंसलर्स आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प करेंगे, तुम्हारा भाई तुम्हारी प्रॉपर तरीके से हेल्प करेगा। तो इसी के साथ वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलो आ जाओ। तो चलो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपका जो सीयूईटी है वो होगा कैसे। और अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है ये वीडियो तो उसको समझ नहीं आ रहा कि भैया सीयूईटी ये सब कैसे होता है, तो डोंट वरी, तुम्हारा भाई ये सारी चीज़ें समझाएगा। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि आपको सीबीटी फॉर्मेट में देना पड़ता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपको वहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं और 60 मिनट आपको दिया जाता है पर पेपर। अगर मैं बात कर लूँ कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 37 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये 11th 12th की बात की जा रही है यहाँ पे, समझ लो जैसे पीसीएम हो गया तो उसके हो गए, इंग्लिश के साथ हो गया, सोशल साइंस के साथ हो गया, साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑनर्स, ये सारी चीज़ें, मतलब आपकी ये सारी सब्जेक्ट्स मिलके बनती है। तो 37 सब्जेक्ट्स इन टोटल यहाँ पे बनाए गए हैं। अगर मैं बात कर लूँ कितने सब्जेक्ट्स अब एक बच्चा चुन सकता है, तो वो है 5 सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज के प्लस डोमेन प्लस जनरल टेस्ट। तो यहाँ पे आपकी चॉइस होती है वो आपको थोड़ा ध्यान से रख के देखना पड़ता है कि कहाँ मैं ज़्यादा परसेंटाइल, कहाँ मैं ज़्यादा मार्क्स उठा सकता हूँ। अगर मैं बात कर लूँ कि मार्किंग स्कीम की, तो एक क्वेश्चन में आपके 5 मार्क्स पड़ते हैं और दूसरी बात कि एक गलत आंसर पे आपके -1 होती है। तो 250 मार्क्स टोटल होता है पर सब्जेक्ट। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगर मैं बात कर लूँ आपकी सेक्शन 1 की, जो कि लैंग्वेज टेस्ट होता है, तो लैंग्वेज टेस्ट में आपका क्या होता है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, तमिल या फिर कुछ और भी हो सकता है जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है या फिर स्टेट लैंग्वेज है। रीडिंग कंप्रीहेंशन होता है, वोकैबुलरी होती है उसमें, और मोस्ट यूनिवर्सिटी में ये रिक्वायर्ड होता है। अगर मैं बात कर लूँ आपकी डोमेन सब्जेक्ट्स की, जो मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, आपका जो बिजनेस स्टडीज़ है या फिर जो कॉमर्स के सब्जेक्ट है वो हो गए। अगर मैं बात कर लूँ ये टेस्ट किस चीज़ पे होता है, एनसीईआरटी पे बेस्ड ये टेस्ट होता है जो 11th और 12th की होती है। यहाँ पे आप अपने जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है वो आप अपने पर्टिकुलर कॉलेज के हिसाब से चुनना, क्योंकि मान लो मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मैं कॉमर्स के ऑब्वियसली सब्जेक्ट तो नहीं चुन सकता ना, तो उस ध्यान से ये कॉलेज आपको चूज़ करने में हेल्प करेगा। बात कर लेता हूँ जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट क्या होता है, तो जनरल टेस्ट में आपको जीके, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें कुछ आपकी पूछी जाती हैं, जो उस लेवल की भी, उतनी हाई लेवल की भी नहीं होती है। तो आप इसको एज अ मीडियम कंसिडर कर सकते हो। थोड़ा सा भी बच्चा 1-2 महीने भी पढ़ता है तो यहाँ पे भी जनरल जीएटी में अच्छा मार्क्स उठा सकता है। तो चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे कॉलेजेस जो आप निकाल सकते हो सीयूईटी के थ्रू। फीस स्ट्रक्चर भी बताऊँगा, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे लोकेटेड है, लखनऊ यूपी में ये लोकेटेड है। आपकी यहाँ पे बीटेक, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के लिए कॉलेज मतलब बेस्ट माना जाता है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे फ़ी की, तो अराउंड 2.2 लाख जाएगी 4 साल की। अगर मैं बात कर लूँ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये आपकी लोकेटेड है मोतिहारी, बिहार में। यहाँ पे साथ में आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक भी मिलती है प्रोग्राम में, और इसकी फीस आती है आपकी 1.74 लाख 4 साल की। तो अगर मैं बात कर लूँ तीसरे नंबर की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यहाँ पे आपकी फीस आती है अराउंड 37,800 पर सेम की। तो आप इसको इंटू 8 कर लेना तो आपको समझ आ जाएगी। हार्डकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर लो तो 75,000 जाती है पर सेम। अगर मैं बात कर लूँ क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में, तो यहाँ पे आपकी फीस जाती है अराउंड 75,000 4 साल की। तो बेसिकली आपको सीयूईटी से ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलती है। और अगर मैं बात कर लूँ एक एक करके इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो चलो आ जाते हैं।
तो अगर मैं बात कर लूँ सबसे पहले यूनिवर्सिटी की, तो वो है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, CIC इसको बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो ब्रांचेस अवेलेबल है उसमें आपको बीटेक मिल जाएगा। बीटेक किस में मिल जाएगा? आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इनोवेशन में मिल जाएगा। साथ में आपकी 12th क्लास की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जो आपकी नो मिनिमम है ना, वो परसेंटेज आपकी एप्लीकेबल है यहाँ पे आपको DU के मेरिट बेस्ड पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेरिट का लिस्ट आएगा उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे CUT सब्जेक्ट्स की, तो आप एक लैंग्वेज अटेम्प्ट कर सकते हो, साथ में मैथमेटिक्स आपका रहना ही चाहिए, और अप्लाई मैथमेटिक्स भी हो सकता है सेक्शन 2 में। अगर मैं टेस्ट की बात कर लूँ तो जनरल टेस्ट आपका सेक्शन 3 में रहेगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो 31 LPS की जनरली हाईएस्ट पैकेज जाती है, और एवरेज पैकेज आपकी 8 से 10 लाख जाती है। बात कर लो फी स्ट्रक्चर की, तो 75,000 आपको टोटल पड़ेगा, और अगर फी पीरियड रहेगा तो वो 4 साल का ट्यूशन फी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ। तो अगर अब मैं बात कर लूँ हार्डकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? बीटेक बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे अच्छे चलते हैं, साथ में और भी कोर्सेज है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बीटेक इन जनरल कवर करके दूँ कि कौन सा कॉलेज किस चीज़ के लिए बेस्ट है, कौन सा कोर्स के लिए बेस्ट है। तो चलो 12th एलिजिबिलिटी की बात कर ले, तो यहाँ पे 55% मांगा गया है इन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स। साथ में अगर आपकी इससे ऊपर है PCM में 55 एग्रीगेट से, तो भी आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। बायोलॉजी आपकी PCB में रहनी चाहिए जब आप अटेम्प्ट करोगे, जो आपका मेन कोर सब्जेक्ट रहेगा उसमें, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के लिए मैथमेटिक्स उतनी नहीं चाहिए होती है जितनी आपकी बायोलॉजी चाहिए होती है। केमिस्ट्री तो आपका रहेगा, मैंडेटरी है वो, और अप्लाइड मैथ्स आप ले सकते हो जो सेक्शन 2 में रहेगा ना वो। अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज की, तो 32 LPA यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गई है, एवरेज पैकेज 7 लाख के अराउंड जाती है। साथ में फीस स्ट्रक्चर आपको 75,000 पड़ेगा पर सेमेस्टर, तो ये आप ध्यान में रखना। तो चलो अब मैं आपको समझा देता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का क्या सीन रहेगा। बीटेक कंप्यूटर साइंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग भी मिल जाएगी, साथ में प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंजीनियरिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर मैं 12th एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 60% चाहिए आपको बेस्ट 5 में, एग्रीगेट में आपको भी 60% से ऊपर ही चाहिए जो भी आपकी रहेगी। साथ में PCM आपको लेना ही पड़ेगा जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर कुछ भी आप ले सकते हो। हाईएस्ट पैकेज की बात कर लो तो 34.2 LPA यहाँ पे गई हुई है। एवरेज पैकेज आपका ये जो है 3.2 LPA है। ये है, ये बात ध्यान में रखना कि ये मीडियन पैकेज है। मीडियन पैकेज इन द सेंस कि 10 नंबर्स हैं, तो 10 नंबर्स के जो 5th और 6th में जो नंबर पड़ रहा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं समझा रहा। एवरेज पैकेज आपका ये होता है कि जितने बच्चे प्लेस हुए ना उनका डेटा उठा के उनका एवरेज किया जाता है, पर मीडियन पैकेज में क्या किया जाता है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनमें जो बीच में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका क्या पैकेज था उनको उठाया जाता है। तो ये डिफरेंस याद रखना, क्योंकि मीडियन पैकेज जनरली कम होता है एवरेज पैकेज से, ठीक है। अगर मैं सेम इसमें एवरेज पैकेज की बात करता हूँ तो ये अराउंड 5 to 6 LP आता है, तो ये डिफरेंस आ जाता है, तो ये आप ध्यान में रख के चलना। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वैसे आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर मैं बात कर लूँ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 5 years ऑफ इंटीग्रेटेड एमटेक मिल जाएगा, जिसमें आपका CS रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि आप 4 साल के बाद एग्जिट करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो मिल ही रही है। अगर मैं बात कर लूँ कि क्लास 12th में आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए इस कॉलेज के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए, तो 55% आपकी एग्रीगेट चाहिए, और साथ में आपको CUT में तो PCM लेना पड़ेगा। अगर बात कर लूँ यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की, तो 36 LP आपकी हाईएस्ट पैकेज गई है, 4 to 9 LP आपकी एवरेज पैकेज गई है, और साथ में फीस स्ट्रक्चर आपकी 1.74 लाख गई हुई है। तो चलो आगे आ जाते हैं। तो चलो अब मैं आपको समझा देता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे क्या आपको चीज़ें पढ़ेंगे और क्या क्या सारी चीज़ें हैं, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले आपको बीटेक यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से करने को मिल जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी से करने को मिल जाएगी, और हाँ आपके 12th में PCM हो सकते हैं या फिर PCB भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। और साथ में आपकी जो एग्रीगेट मार्क्स रहेगी वो 45% से ज़्यादा रहेगी। हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात कर लूँ तो 49 LP है, हाईएस्ट पैकेज यहाँ से गया हुआ है। एवरेज पैकेज की बात कर लूँ तो वो 4 to 6 LPA गया है, और फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 2.2 लाख में आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी। तो चलो अब आ गए हैं हम एक बहुत कोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे, जो कि है कि आपको क्या क्या अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखना है। आप सब्जेक्ट सबमिशन देख लेना एक बार, कॉम्बिनेशन देख लेना एक बार कि जब आप सबमिट कर रहे हो तो कॉम्बिनेशन कौन सा है। साथ में एप्लीकेशन फ़ी तो आपको देनी ही पड़ेगी, पर एप्लीकेशन टाइमलाइन के अंदर देनी पड़ेगी, और एप्लीकेशन टाइमलाइन को मिस मत करना। आपको यहाँ पे ना लो कंपटीशन मिल जाता है, क्योंकि जेई में बहुत सारे बच्चों को पहले से गवर्नमेंट और
साथ में बीटेक के कॉलेजेस मिल जाते हैं, तो वहाँ आपका एक फ़ायदा हो सकता है अगर आप सही से प्रिपेयर करते हो तो। साथ में आप यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ ट्राई कर सकते हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, चाहे वो किसी कॉलेज के रिगार्डिंग हो, यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग हो, स्पेशली प्राइवेट, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट भी हो, तो कोई इशू नहीं है। मेरी टीम, मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करके आपको एक कॉलेज निकाल कर देंगे, क्योंकि यही हमारा काम है और दिस इज़ फॉर एब्सोल्युटली फ्री। हम कुछ चार्ज नहीं करते, बिकॉज वी आर कॉलेज इनसाइट्स। तुम्हारा भाई यही काम करता है और यही करता रहेगा। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।